धराली गांव में आई आपदा के बाद उसके आसपास के गांव में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया गया। गांवों से लोगों को निकालने के लिए कई हेलीकॉप्टर लगाए गए। इसके अलावा हेलीकॉप्टर की मदद से वहां राहत सामग्री भी भेजी गई। धराली में मची तबाही के बाद पुलिस, सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ की कई टीमें बचाव अभियान में जुट गई और धराली और उसके आसपास के गांवों में फंसे सैकड़ों लोगों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया। उन सभी लोगों को धराली के पास मातली में बने हेलीपैड पर लाया गया। लगातार आईटीबीपी सेंटर में इस वक्त हम उसके ठीक सामने खड़े हैं। देखिए, एक हेलीकॉप्टर यहां पर है, जबकि और हेलीकॉप्टर यहां पर आएंगे और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन, जो वहां फंसे हुए लोग हैं, तकरीबन 200-250 लोग वहां फंसे हैं, उनको यहां पर रेस्क्यू कराया जाएगा। मातली हेलीपैड पर लगातार हेलीकॉप्टर उड़ान भरते और लैंड होते हुए दिखाई दिए। वहां एनडीआरएफ के कई जवान भी तैनात नजर आए, जो उन हेलीकॉप्टरों में सवार होकर धराली और उसके आसपास के गांवों में बचाव अभियान के लिए जा रहे थे। धराली के पास के एक गांव से रेस्क्यू कर लाए गए एक परिवार ने सेना को धन्यवाद दिया। उनको मैं सैल्यूट करती हूँ, उन्होंने हमें वहाँ से निकाला, क्योंकि हम लोग बिल्कुल पास में थे धराली के। हम लोग गंगोत्री के लिए दर्शन के लिए जा रहे थे। इसके अलावा भारतीय वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर भी इस बचाव अभियान में जुट गया। उस हेलीकॉप्टर से कई लोग उतरते नजर आए। इससे पहले खराब मौसम की वजह से चिनूक की लैंडिंग नहीं हो पा रही थी, लेकिन मौसम साफ होते ही चिनूक ने उड़ान भरी और धराली में फंसे कई लोगों को बचाया। हेलीकॉप्टर के अलावा कई गाड़ियों को भी वहां फंसे लोगों को बचाने के लिए भेजा गया। कई गाड़ियां हर्षिल में फंसे लोगों को लाती दिखाई दी। और उत्तरकाशी में जारी बचाव अभियान के बीच तबाही वाली जगह तक जाने के लिए बीआरओ सड़कें बनाने में जुट गया। यह सेना के लिए सड़क बनाने वाला संगठन है। उत्तरकाशी के धराली गांव में जिस दिन सैलाब आया था, उस दिन धराली तक जाने वाली कई सड़कें भी बह गई। कई जगहों पर सड़कों की हालत ऐसी हो गई कि उन पर गाड़ियां तो दूर, पैदल चलना मुश्किल हो गया। और इसका असर धराली में चल रहे राहत और बचाव अभियान पर भी पड़ा, क्योंकि सैलाब में सड़कों के बह जाने से वहां तक पहुंचना मुश्किल हो गया। इन हालात में सेना के लिए सड़क बनाने वाले संगठन बीआरओ ने धराली तक जाने वाली तमाम सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। इस मुहिम के तहत बीआरओ ने उत्तरकाशी के गंगनानी इलाके में भी मोर्चा संभाला। वहां पहाड़ खिसकने से ज्यादातर सड़कें बर्बाद हो चुकी थी। उन्हें ठीक करने के लिए कई मशीनें वहां भेजी गई, तो कुछ इलाकों में खुदाई करने वाली मशीनों से सड़कों पर फैला मलबा भी हटाया गया, ताकि वहां से धराली तक जाना आसान हो सके। हालांकि उन सड़कों पर कई जगह खतरनाक दरारें भी नजर आईं। अब जगह देखिए, इस तरह से बड़ी बड़ी दरारें आपको दिखाई दे रही हैं। ये बड़ी बड़ी दरारें आपको साफ तौर पर ये बता रही हैं कि ये सड़क धंस रही है और भविष्य में भी ये धंसेगी ही। सड़कों की ऐसी हालत को देखते हुए बीआरओ पूरी मुस्तैदी से उनकी मरम्मत में जुट गया। उस इलाके में कई पुलों की भी हालत जर्जर नजर आई। गंगनानी भी उत्तरकाशी जिले में है और वहां से धराली की दूरी करीब 30 किलोमीटर है। सड़क के रास्ते वहां तक जाने में करीब 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन सड़कों की खराब हालत की वजह से धराली तक मदद पहुंचाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में उन सैलानियों से मुलाकात की जिन्हें धराली में आई आपदा के बीच सुरक्षित निकाल लिया गया। उनमें कई लोग गंगोत्री धाम जाने के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें धराली में बादल फटते ही वहां से भागना पड़ा था और फिर उन्हें सेना और बचाव दल के जवानों ने मलबे के बीच से सुरक्षित निकाल लिया। जैसे ही वो सब सैलानी उत्तरकाशी पहुंचे, उनकी मुलाकात सीएम पुष्कर सिंह धामी से हुई। उन लोगों ने मुख्यमंत्री को धराली में आई आपदा का आंखों देखा हाल सुनाया। यहाँ तक आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई अभी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। सभी लोग आ गए ना आपके साथ के जितने लोग हैं? कोई वहां रहा तो नहीं अभी? नहीं, और लोगों को सबको निकाल रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री उस बस में बैठे 2 लोगों से खास तौर पर मिले। उन्होंने सेना के जवानों जैसी वर्दी पहनी हुई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि वो मलबा आते ही वहां से निकल गए थे। दूसरी तरफ सेना और बचाव दल के लोगों ने धराली से लोगों को निकालने का काम तेज कर दिया। इसके लिए हेलीकॉप्टर भेजने की तैयारी भी शुरू कर दी गई। मुख्यमंत्री ने इस दौरान वहां मौजूद अधिकारियों से बचाव अभियान से जुड़े अपडेट लिए। इसके अलावा वो बचाव दल के लोगों से भी मिले।